बात कर लेते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा लूणकरणसर दौरे पर हैं। 571.91 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें और ऐसे सुपात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ संभव हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज सौभाग्यशाली इन चयनितों को लाभान्वित किया गया। और अब बहुत आदर के साथ, बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध करेंगे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा से कि वे पधारें और अपने उद्बोधन से नवाजें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा। सेवा, सदाचार और समर्पण को समर्पित यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा। वही बीकानेर की धरती है, लूणकरणसर की धरती है। जरा दोनों हाथों की मुट्ठी बीचिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए और मुट्ठी बीचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कालका माता जी की, जसनाथ जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, कालका माता जी की, जसनाथ जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, मुरली मनोहर जी की, करणी माता की, पुनरासर बालाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, भगवान जम्बेश्वर जी की और आप सभी की। आज के इस लूणकरणसर में ग्रामीण सेवा शिविर जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे बीकानेर जिले के प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब, आपके अपने लाडले मंत्री, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी मंत्री भाई सुमित गोदारा जी, भाई राज्य मंत्री हमारे रामगोपाल सुतार जी, हमारे विधायक ताराचंद सारस्वत जी, हमारी बीकानेर शहर से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी जी, बीकानेर से ही हमारे श्री जेठानंद व्यास जी, हमारे विधायक श्री विश्वनाथ मेघवाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, हमारे प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रभारी विजेंद्र पूनिया जी, देहात जिला के अध्यक्ष भाई श्याम पंचारिया जी, शहर के अध्यक्ष भाई सुमेन छाछेड़ जी और नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। 2 साल पहले जब हम राजस्थान की जनता के बीच में गए थे, हमारा संकल्प पत्र लेकर के हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था कि जो हम संकल्प पत्र लेकर के जा रहे हैं, उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। और हमने ये भी कहा था कि हम जब आपके बीच में आएंगे तो हम 1 साल का हिसाब देंगे,
दूसरी साल फिर हम दूसरी 2 साल का हिसाब देंगे, तीसरी साल हिसाब देंगे, चौथी साल हिसाब देंगे, 5वीं साल हिसाब देंगे। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा मुल्क का मालिक हमारा किसान है, हमारा गरीब है, हमारा मजदूर है, हमारी माता बहनें हैं, हमारा युवा है। इसलिए मैं भाइयों बहनों कहना चाहता हूं क्या मुल्क के मालिक को हिसाब देना नहीं चाहिए क्या? अरे हिसाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब हमें 1 साल हुई थी तो हम जनता के बीच में गए थे। हमने जो हमारा 1 साल के अंदर काम किया उसका लेखा जोखा भी हमने दिया। और अब हमारे 2 साल हो गए तो 2 साल हो गए तो हम उसका भी लेखा जोखा दे रहे हैं कि हमने राजस्थान के इस मुल्क के मालिकों कि हमने अब तुम्हारे सेवकों ने इतना काम किया है और इस क्षेत्र में किया। आज से 2 साल पहले आपने हमें चुना था और हमें एक सेवक के नाते आपने हमने जो दायित्व दिया था लगातार, क्या हमारे मंत्रियों, हमारे केंद्रीय मंत्रियों, चाहे हमारे विधायक हों, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, जनता के बीच में जाकर के वो अपना पूरा काम करते हैं। क्योंकि हमारी जनता की जिम्मेदारी हमारी यह है कि हम सेवक के रूप में और गरीब को गणेश मान करके हम पूजा करते हैं, गरीब को गणेश मान करके। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते कि हम सबका दायित्व बनता है कि जनता के बीच में जाकर के हम हमारे काम का हिसाब दें। लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश की जनता के सामने अपना हिसाब देते हैं। लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं हो या विकास की योजनाएं हो, लगातार हम जनता के बीच में उन सारी बातों को रखते हैं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि लगातार हमारी सरकार को गौरवशाली ओवरपूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आयोजित कार्यक्रमों में हम जा रहे हैं और हमने हमारा एक रथ भी गया। हर विधानसभा में हमने एक रथ भेजा है। उस रथ में हमने जो काम किया उसका हिसाब है, उसके अंदर पंपलेट है। हमने उस विधानसभा की पूरी किताब भी बनाई है कि इस विधानसभा के अंदर हमने क्या किया है। और उसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूं, उसके अलावा एक पेटी उसमें रखी है, सुझाव पेटी। उस रथ में एक सुझाव पेटी भी रखी है कि हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे शहर में ऐसी और क्या आवश्यकता है जो सरकार को करनी चाहिए। उसमें आपके सुझाव मांगे गए, उसमें आप सुझाव दीजिए जिससे आने वाले बजट में ले सके या बड़ी योजना तो आगे उसको हम समाधान कर सके। इसलिए हमने एक सुझाव पेटी भी उसमें रखी। हम चाहते हैं कि जनता के जो काम है उन जनता के कामों को हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास हर गांव की ढाणी जो आवश्यकता है हमारे पास कैसे आ सकती है और उन पेटियों को हम खोलेंगे। क्योंकि आपको ध्यान हो, जब हमारी चुनाव से पहले जब हमारा संकल्प यात्रा निकली थी तो उसमें पेटी रखी थी। हम संगठन में काम करते थे, रात भर उनको खोला, उनको खोल करके देखा किस गांव की क्या समस्या है, उस क्षेत्र की क्या समस्या है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर हमने हमारी हर